हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड आज की वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ अलर्ट बेस्ड एंड अवेयरनेस बेस्ड वीडियो भी है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक नया स्कैम चल रहा है जिसके प्राइमरी टारगेट सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ही है जिनके आगे प्लान्स है घूमने जाने के। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ है कल। बट मैं अवेयर था तो मैं बच गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं एंड वो अपनी पर्सनल क्रेडेंशियल्स किसी को दे देते हैं एंड उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। मनी बेस्ड हो या फिर जैसे भी हो, पर फ्रॉड उनके साथ हो जाता है। तो ये वीडियो आज आप सबके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप सबको मैं स्कैम के बारे में बता सकूं एंड अवेयर कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक अननोन नंबर से कॉल आएगा, बिल्कुल रैंडम नंबर होगा, इंडियन नंबर ही होगा, +91 से ही स्टार्ट होगा। एंड सामने से आपको वो पर्सन कहेगा कि मैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से बात कर रहा हूँ। गाइस, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड वो बोर्ड होता है जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए वर्क करते हैं। मतलब कोई भी डेटा ब्रीच अगर होता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास उसका पूरा मतलब कच्चा चिट्ठा कह लो, उनके पास सब कुछ होता है कि कहाँ से क्या इशू हो रहा है, कोई अगर नंबर है क्या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो कैसे हो रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास उसकी सब नॉलेज होती है। तो अब ये लोग करते क्या है, ये आपको एक अननोन नंबर से कॉल करेंगे एंड कहेंगे कि वी आर स्पीकिंग फ्रॉम दी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड वो अपना नाम भी बताएगा, वो नाम एब्सोल्युटली 100% फेक होगा। मेरे को भी जैसे कॉल आया था तो मुझको भी उसने एक XYZ नेम बताया कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। एंड फिर वो आपको कहेगा कि आपके नाम के ऊपर एक नया नंबर इशू हुआ है। कोई भी रैंडम डेट दे देगा वो आपको। जैसे उसने मुझे कहा कि आपके नाम पे एक फोन नंबर अभी जनरेट हुआ है, परचेज किया गया है सो एंड सो डेट को। मेरे को डेट भी उसने एग्जैक्ट बताई, 25 जनवरी, जबकि 25 जनवरी को तो मैं अपनी स्टेट में था। और उसने मुझे कहा कि इस नंबर से इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि इस नंबर से हमारे को कुछ ऐसी वीडियोस आ रही है या फिर कुछ ऐसी वीडियोस इस नंबर से शेयर हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। एंड इस नंबर से लोगों को कॉल्स जा रही है, कॉल्स में जो बात करी जा रही है वो भी इलीगल है। तो उसने मुझे थोड़ा सा इस चीज से डराने की कोशिश करी पहले। और अगर मेरे अलावा कोई और यूजर होगा जिसको इस चीज के बारे में नहीं पता, वो एक बार के लिए थोड़ा डर भी जाएगा। पर यहाँ पे एक कैच है, उसको यही नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। उसने मुझे ये कहा कि आपके नाम पे एक नंबर इशू हुआ है। मैंने उससे पूछा नहीं, मुझे पता था कि ये फेक कॉल है, मैंने उसको बोलने दिया। तो इस नंबर के बारे में उसने मुझे इतना कुछ बता दिया कि ठीक है, इस नंबर से आप इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, आप नहीं तो कोई और आपके नाम पे कर रहा है। उसके बाद उसने बड़ी स्मार्टली मुझसे पूछा कि आप किस स्टेट से हो। वो जानना चाहता था कि अगर मैं एक बार उसको अपनी स्टेट बताऊंगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली स्टेट बनाएगा कि जिसके अंदर केस चला रहे हैं। मैं आपको भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो उसने मुझसे पूछा कि आप किस स्टेट से बात कर रहे हो, तो मैंने उसको अपनी एग्जैक्ट स्टेट ना बता के मैंने उसको एक रैंडम स्टेट का नाम बोल दिया। मैंने बोला मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। उसने बहुत स्मार्टली इसके बाद क्या करा, उसने मुझे कहा कि आपके ऊपर एक केस रजिस्टर हुआ है एज इस नंबर को आप यूज कर रहे हो, या फिर आपका कोई नोन यूज कर रहा है आपके नेम के ऊपर। और जो केस रजिस्टर हुआ है वो हुआ है मुंबई के अंदर। अब उसने यहाँ पे मेरे को थोड़ा और डराने की कोशिश करी कि मुंबई मतलब इंटर स्टेट बात चली गई अब कि मुंबई के अंदर केस रजिस्टर हुआ है, मैं यूपी के अंदर हूँ। तो उसने मुझे इस चीज से और डराने की कोशिश करी कि अब ये थोड़ा सा प्रेशर में आएगा और ये थोड़ा सोचेगा कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद उसने मुझसे दो तीन चीजें और कही जो कि एक एज अ ट्रैवलर आपको पता होनी चाहिए। उसने मुझे कहा कि एज आपके ऊपर अब ये केस मुंबई के अंदर रजिस्टर हो चुका है तो आप इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकते हो। एंड अगर मेरी जगह कोई और ट्रैवलर होगा तो उसको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रेशर फील होने लग जाएगा कि यार मैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल पे रुक गया। वो आपसे पूरी कोशिश करेगा ये चीज बुलवाने की कि आपके आगे के प्लान्स क्या है, क्योंकि आप जैसे जैसे उसको जो चीज बताओगे वो उसी चीज के ऊपर आपको पेन पॉइंट बना के प्रेस करेगा। एंड जितना ज्यादा वो प्रेस करेगा आप उतना ही ज्यादा टेंशन में आते जाओगे। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब तक उसको आपका नाम ही नहीं पता तो मेरे नाम पे कैसे किसी ने नंबर ले लिया। मैंने उससे ये चीज नहीं बोली। इवन उसने मेरा नेम भी नहीं पूछा और ना ही मैंने उसको अपना नेम बताया। तो आपको भी अपना नेम नहीं बताना है। तो जब उसने मुझे ये कहा कि आप अभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकते हो एज आपके ऊपर केस चल रहा है मुंबई के अंदर, जो कि नहीं चल रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि इसका कोई उपाय बताओ सर आप मेरे को। मतलब मैं तो जानता था कि ये नकली है, तो मैंने उनसे थोड़ा और बात करी आगे। मैं कहा मुझे आप कोई उपाय बताओ, कोई मेरे को सॉल्यूशन बताओ। उसने मुझे दो ऑप्शन दिए। उसने कहा यहाँ तो आप बॉम्बे जाओ, आप मुंबई जाओ, जिस भी थाने के अंदर आपका ये केस है वहां जाके आप सरेंडर करो एंड उसके बाद जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है वो आप फेस करो। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज सुनते ही 95% लोग एक सेकंड के लिए डर जाएंगे। सबको पता है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है बहुत लंबा फंसना। यहाँ पे उसने स्मार्टली खेला। सेकंड पॉइंट उसने मुझे ये कहा कि अच्छा एक काम करता हूँ,
अगर आप बॉम्बे नहीं आ सकते, आप यूपी के अंदर हो, तो मैं आपके लिए ऑनलाइन केस क्लोज कर सकता हूँ। वो मुझे कहता कि मैं बोर्ड से ही बात कर रहा हूँ, मतलब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से ही बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी आपका केस क्लोज कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए होगी आपकी। तो इसके अंदर लोगों को ना एक ईजी वे दिख जाता है कि यार ठीक है, अगर कुछ ऐसा चल भी रहा है, बोर्ड से कॉल आया है, मतलब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया से कॉल आया है, तो मतलब ठीक ही होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। इसके बाद वो आपसे आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स मांगने स्टार्ट करेगा, जैसे कि आपका नेम, आप कहाँ रहते हो। लास्ट में आके वो आपसे कहेगा कि ठीक है, आपका मैंने सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है, एक आपके फोन पे ओटीपी आएगा एंड आपका केस यहीं से ही क्लोज हो जाएगा। अगर आपने वो ओटीपी उसको दिया, 110% विद इन 5 और 10 सेकेंड्स आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं खत्म, नहीं बचेगा कुछ। तो आपको किसी भी हाल में उसको ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, ना ही आपको अपने प्लान्स बताने हैं आगे के। बाय एनी चांस अगर वो पूछ भी लेते हैं, वैसे पूछता नहीं है, मेरे केस में मुझसे नहीं पूछा, बट उसने मुझे इनडायरेक्टली एक चीज बोल दी थी कि आप अब यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब आप इंटरनेशनल नहीं जा सकते। आपको इस चीज से डरना नहीं है, क्योंकि नेशनल बोर्ड आपको ऐसे कभी कहता ही नहीं है। नेशनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आपको ऐसे कभी कहेगा ही नहीं, एंड ऐसे आपको कभी अननोन नंबर से कॉल ही नहीं आएगा। उनके अपने सेपरेट नंबर होते हैं, उन्हीं से ही आपको कॉल आता है। इवन आप चेक भी कर सकते हो कि आपके नाम पे कितनी सिम एक्टिव है, क्योंकि उसने मुझे ये कहा कि आपके नाम पे एक सिम एक्टिव हुई है। तो बॉस, सिम कैसे एक्टिव हो गई जब तक मैं गया ही नहीं, मैंने अपने बायोमेट्रिक्स नहीं दिए, मैंने अपना आधार कार्ड नहीं दिया। तो मैंने उससे ऐसे पूछा था, मैं कहा यार मैं तो गया ही नहीं अभी तक कोई सिम एक्टिव करवाने, ना मैंने अपना आधार कार्ड दिया। उसने मुझे कहा कि हो सकता है आपने आज से पहले कहीं पे आधार कार्ड दिया हो, मतलब आज से 1-2 महीने पहले मैंने अपना आधार कार्ड किसी को दिया हो एंड उसने मिसयूज कर दिया हो। तो मैंने कहा बायोमेट्रिक्स कहाँ से लाया, मतलब सिम देने के टाइम पे आपकी फोटो क्लिक होती है और एक आपके ना बायोमेट्रिक्स होते हैं, मतलब मेरे साथ तो हुआ है, आई डोंट नो बाकी स्टेट में भी कैसे चलता है। तो यहाँ वो समझ गया कि अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये थोड़ा फ्रॉड है, मतलब स्कैम चल रही है। तो उसने भी टोन थोड़ी सी बदल दी, मतलब थोड़ा रूड हो गया कि अगर आप नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अभी भी ये कर सकते हो। तो जब उसे पता चल गया कि अब इसको पता चल गया है, तो उसने जल्दी से कॉल कट कर दी। उसके बाद मैंने जब उस नंबर पे दोबारा ट्राई किया तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने अदर नंबर से कॉल की, मैंने दूसरे फ़ोन से उसको कॉल किया, तो वो फ़ोन नंबर पिक नहीं कर रहा था, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। तो मतलब मैं समझ गया कि ये स्कैम ही था। बस वो ट्राई कर रहा था कि कहीं मैं इसको प्रेस करूँ और ये प्रेस हो जाए और मैं स्कैम अपना चलाए चलूँ। तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है। ये लोग डर क्रिएट करते हैं, एंड मान लीजिए अगर आपका आज से 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कहीं इंटरनेशनल घूमने का प्लान है और आपको अगर ऐसी कॉल आएगी, तो 100% आप डर जाओगे। आपको लगेगा कि यार मेरा प्लान है, मैं पैसे दे चुका हूँ, फ्लाइट बुक है, होटल पेड है, मेरी एक्टिविटीज़ बुक है, मेरा सब कुछ बुक हो रखा है, मेरे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरी ट्रिप पे लगा हुआ है, अगर मैं अब नहीं जाता हूँ तो मेरे को लॉस है, क्यों ना मैं ऑनलाइन ही अपना केस रफा-दफा कर दूँ। गाइज़, ये नहीं करना है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और अगर आपको वो कहते भी हैं कि आपके नाम के ऊपर एक नंबर एक्टिवेट हुआ है, आपको उनको कुछ नहीं कहना है, जस्ट कट द कॉल। अपने नियरेस्ट प्रोवाइडर के पास जाइए, नेटवर्क प्रोवाइडर के पास, जिसकी भी आपकी सिम है, वेदर इट इज एयरटेल, वोडाफोन, व्हाटएवर इट इज, उनके पास जाइए, अपना आधार कार्ड दीजिए, उनसे पूछिए कि इस आधार नंबर के ऊपर कितने फोन नंबर्स एक्टिव है, वो आपको एग्जैक्ट डेटा आपके सामने दे देंगे। आपको कॉल के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। ऐसे लोग बहुत जल्दी आपको स्कैम के अंदर फंसा लेते हैं, क्योंकि वो एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। गाइस, अर्जेंसी से हमेशा बचना है, जल्दी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके आगे ट्रैवल प्लान्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। एंड अभी रिसेंट के अंदर ये ज्यादातर कॉल्स उन्हीं को जा रही है जिनके आगे या तो ट्रैवल प्लान्स है, या जिनका उनको थोड़ा आइडिया है कि हाँ ये घूमता रहता है, तो ये डेटा उनके पास कहीं ना कहीं से उनको मिल जाता है। ये डेटा मिलना मुश्किल नहीं है, डेटा कहीं से भी मिल सकता है। इवन वो रैंडम प्ले भी करते हैं, जिसको हम ब्लफिंग कहते हैं। वो ब्लफ भी कर सकते हैं आपके साथ। अगर ब्लफ उनका सही निकला, तो उनके लिए तो मतलब वो एक लॉटरी है कि आप फंस गए हो, अब वो आपको और फंसाएंगे। तो इस चीज में आपको फंसना नहीं है। कभी भी ऐसा कॉल आता है, पहले आप आराम से उनसे बात कीजिए, अपना आपको कुछ नहीं बताना है। पहले उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, जब आपको लगे कि हाँ ये स्कैम ही लग रहा है आपको, अपनी डिटेल्स नहीं देनी है, कोई भी पर्सनल क्रेडेंशियल नहीं देना है, जस्ट कट द कॉल, दैट्स इट। उस नंबर को ब्लॉक करो एंड भूल जाओ। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलर्स के साथ भी शेयर करो, प्लस अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है जो कि अभी अनअवेयर है। सो आई होप इस वीडियो को देख के आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट दिस स्कैम।
एंड अगर आपको कोई भी इस स्कैम से रिलेटेड आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सारी चीज़ें मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर है वीडियो के। एंड नाउ वी विल मीट इनटू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।